खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर्स एंड इट्स टाइप्स, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो एरर हमारे पास क्या है? एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। यानी कि मेजर्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान के डिफरेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं जो कि सेम डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कुछ मेजरमेंट्स निकालते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों ऑपरेटर्स जो है इनका रिजल्ट सेम आए। हो सकता है एक ऑपरेटर का रिजल्ट कुछ हो और दूसरे का कुछ। तो अब इन दो रिजल्ट्स के दरमियान, इन दो मेजरमेंट्स के दरमियान जब हम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एरर होगा। अब एरर को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए दो टर्म्स है जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सेकंड वन इज मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या होती है? दिस इज बेसिकली एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू जो है इसको हम एक्सपेरिमेंटल मीन्स से फाइंड नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ट्रू वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, बट it can be found. And how it can be found, let's define it. It may be defined as the average value of an infinite number of measured values. तो यानी कि जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दैट वुड बी अवर एक्चुअल वैल्यू। अब जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है? द मेजर्ड वैल्यू इज अ सिंगल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास एक सिंगल मेजर होती है, यानी पहली दफा में हम जो वैल्यू निकालते हैं वही हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है। अब हम कोशिश यही करेंगे कि वो जितना एक्यूरेट हो सके उतना बेटर है। अब आते हैं हम एरर एंड इट्स टाइप्स पर। तो एरर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ द सोर्स, यानी वो सोर्स जिसकी वजह से ये एरर्स जनरेट होते हैं उसकी बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला हमारे पास है ग्रॉस एरर, सेकंड वन इज रैंडम एरर, द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर की फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशनल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप एरर की, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर कैसे अराइज होता है? ये ह्यूमन ओवरसाइट और उसकी मिस्टेक्स की वजह से क्रिएट होता है। यानी ग्रॉस एरर बेसिकली क्या है? ह्यूमन एरर है। अब ये एरर कब क्रिएट होता है? जब हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग और रीडिंग्स को, यानी हम मिस्टेक्स करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग और रीडिंग को रीड कर रहे होते हैं। अब कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बंदा है और वो क्या कर रहा है? वो मीटर रूल के थ्रू जो है वो लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। अब जब वो मीटर रूल से ऑब्जर्वेशंस ले रहा है तो वो 23 उसका एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन वो उसको रीड कर रहा है एज 28। उसको लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो 28 है, बट एक्चुअली वो 23 है। तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एरर, दिस इज अ ग्रॉस एरर, क्योंकि हमने मिसअंडरस्टैंड कर दिया रीडिंग को। अब डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस एरर्स जो है उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम सूटेबल मेजर्स ले सकते हैं जिनकी मदद से हम ग्रॉस एरर्स जो है उनको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम प्रॉपर केयर करें। जब हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं या फिर डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो तब हम प्रॉपर केयर से काम लें और बेटर वे में कैलकुलेशंस डन करें, ताकि हमारे पास किसी किस्म का एरर ना आए। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटर्स जो है उनका नंबर इंक्रीज कर दें। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटर्स होंगे उतना ही हमारा ग्रॉस एरर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे? अब सपोज आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले लो कि अगर एक इंडिविजुअल अकेला एक काम कर रहा होता है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो इतना प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे अब सिर्फ एक माइंड की क्रिएटिविटी वो यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप को एक काम असाइन कर देते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो वो एक बेटर वे में काम हो जाता है। और दूसरा ये है कि अब एक माइंड की क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें होल ग्रुप जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहा है और हमारे पास एक बेटर प्रोजेक्ट जो है वो रेडी होके मिलता है हमें। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम एरर होगा। इस चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्रॉस एरर को अवॉइड करने के लिए। तो अब हम स्टडी करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर को, जिसका नाम है रैंडम एरर।
अब रैंडम एरर बेसिकली वो एरर्स होते हैं जो कि इरेगुलरली अकर होते हैं, इसी वजह से हम इनको रैंडम बोलते हैं, ठीक है, कि ये रैंडम एरर्स है क्योंकि ये इरेगुलरली अकर होते हैं। दूसरा क्या है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, रैंडम एरर जनरेट हो जाता है। यानी रैंडम एरर जो है उसको हम कंडीशनल एरर भी कह सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आ जाए टेम्परेचर में, वोल्टेज सप्लाई में या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, तो ये हमारे पास जो है क्या है, रैंडम एरर है। अब ये तो 2-3 एक्सप्लेन किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चेंजेस हो, कंडीशनल चेंजेस बहुत सारे, ठीक है, कोई भी चेंज आ सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आप जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पहले आप जाके एक नॉर्मली टेम्परेचर रूम में बैठ जाएं, ठीक है, ऐसे रूम में जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर हो, आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं और अपना बॉडी टेम्परेचर नोट कर लें। सपोज वो आपके पास आ जाता है 35 डिग्रीज। अब आप चेंज कर ले अपने रूम को और ऐसे रूम में चले जाएं कि जो हॉट हो, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो। अब वहाँ पे जब आप अपना बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो वो 35 डिग्रीज तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अब ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी जो है वो भी उस टेम्परेचर के साथ खुद को अडॉप्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा कि जो आप रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू जो कि आपने नॉर्मल रूम में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं ये कंडीशंस की वजह से आ रही हैं, एंड दिस इज नोन एज रैंडम एरर, ठीक है। अब चूंकि हम जब एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं तो हम एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट करते, 2-3 दफ़ा करते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिलेंगी हर वक्त। और ये किस वजह से मिलती हैं? ये ड्यू टू रैंडम एरर्स मिलती है, ड्यू टू कंडीशनल चेंजेस मिलती हैं। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर्स को। सिस्टमैटिक एरर्स जो है ये बेसिकली जब सिस्टम में कोई एरर आ जाता है तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है एनवायरमेंटल एरर, एक हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल एरर और एक हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल एरर जो है इसको आप अच्छे से रीड कर लो, यहाँ पे जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसमें वही सब कुछ है जो कि रैंडम एरर में अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी। अगर सपोज आपको समझ नहीं भी आती तो आप वीडियो को वापस लेके जाएं रैंडम एरर के टॉपिक पर और इसको दोबारा स्टडी करें, आपको एनवायरमेंटल एरर की भी समझ आ जाएगी। हम डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर पे। ऑब्जर्वेशनल एरर्स, तो ऑब्जर्वेशनल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस और एन इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस की वजह से कॉज होती है, ठीक है। यानी दीज आर द फ्यू रीजंस दैट कॉजेज ऑब्जर्वेशनल एरर्स। अब जब मेजरमेंट्स हम लेते हैं और उनमें रॉन्ग रीडिंग्स इंक्लूड होती है तो ये ड्यू टू पैरेलैक्स एरर इंक्लूडेड होती है। पैरेलैक्स एरर क्या है? दिस इज योर टास्क, आपने इस चीज को सर्च करना है एंड देन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। द एरर्स अराइज ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी कंस्ट्रक्शन या कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर्स कॉज होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने पुली का एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, अगर पुली में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। अब इसको जब हम प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एरर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जीरो एरर जो है वो भी एक कॉमन टाइप है एरर की। ये जो है जैसे कॉमन डिवाइसेस हैं हमारे पास, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेजेस, ऐसे डिवाइसेस में ये मोस्टली अकर होता है। आपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये नोट किया होगा। हम इधर पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं या फिर हम नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑब्जर्वेशनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इनमें एज सच कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी है, इसको एक रीड दे के भी बंदा समझ सकता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जहां हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो एरर्स को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तो ये है कि आप जब रीडिंग्स लेते हैं और आप अपनी मेजरमेंट्स ले लेते हैं तो आपको उनको कैलकुलेट भी करना होता है और उन कैलकुलेशंस के लिए ऑफ कोर्स यू नीड सम स्पेसिफिक फार्मूला। अब वो फार्मूलाज जो आप यूज़ कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि वो फार्मूलाज करेक्ट हों। अगर वो करेक्ट नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। सेकेंडली, आपने क्रॉस चेक करना है अपनी मेजर्ड वैल्यूज़ को, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया, आप कहते हैं कि जी मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, बट स्टिल आपको चाहिए कि आप उसको क्रॉस चेक करो ताकि वो एक्यूरेट से एक्यूरेट होता जाए, ठीक है। आप अपने सुपरवाइजर से भी चेक करवा सकते हो कि ये जी मैं आप देखें कि ये मैंने कर लिए हैं मेजरमेंट्स, अब आप देखें कि ये ठीक है कि नहीं है, सही है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट हैज द हाईएस्ट प्रिसीजन। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आपने इस्तेमाल करना है जिसकी प्रिसीजन जो है वो हाईएस्ट हो। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इट इज सजेस्टेड टू पायलट टेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेटर एक्यूरेसी। ठीक है, आपने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप यूज़ करने वाले हो अपने एक्सपेरिमेंट में, ये सजेस्ट किया जाता है कि उनको यूज़ करने से पहले आप उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लो, कि ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं है, वो सही से वर्क करेंगी या नहीं। अब अगर आप सपोज अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लो और आपका इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपने बहुत सारा आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है उसमें जो है एरर भी आएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि एरर्स कम से कम आए, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहले चेक कर लो कि वो ठीक है कि नहीं, उसके बाद आप जो है अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लो। लास्टली आपने नोट करना है कि जो आपकी मेजरमेंट्स है वो अंडर कंट्रोल कंडीशंस चल रही है कि नहीं, या फिर आपका टेम्परेचर जो है वो कभी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, आपकी ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ रही है, आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं और आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, तो इस तरह से आपकी मेजरमेंट्स में एरर आएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अपना एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो है कैरी आउट करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी बेसिकली हमारे पास वो दो तरीके हैं जिसकी मदद से साइंटिस्ट जो है वो एरर के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। एंड प्रिसिजन क्या है? इट रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट्स ऑफ द सेम आइटम आर टू ईच अदर। अब ये दो डेफिनेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी जो है they are independent of each other। ठीक है, precision is independent of accuracy and accuracy is independent of precision। यानी कि it is possible कि अगर एक चीज़ precise है तो वो accurate ना हो, and ये भी possible है कि अगर एक चीज़ accurate है तो वो precise ना हो। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं और उसे स्टडी करते हुए इसकी डेफिनेशंस जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो डार्ट्स जो गेम है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे और बुल्स आई के बारे में भी जानते होंगे। तो बुल्स आई बेसिकली सेंटर होता है डार्ट पोर्ट का। अब ये जो सेंटर है, जब उसको डार्ट्स हिट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये चीज़ एक्यूरेट है, ठीक है। तो आपने बुल्स आई से याद रखना है एक्यूरेसी, ठीक है। और जब डार्ट्स आपस में क्लोज होंगे तो हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का, जिसको बेस्ट हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए फिगर ए की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि इफ द डार्ट्स आर नीदर क्लोज टू द बुल्सआई नॉर क्लोज टू ईच अदर, देयर इज नीदर एक्यूरेसी नॉर प्रिसिजन। तो फिगर ए में देखें कि ना तो वाकई में ना तो ये एक दूसरे के करीब है, ना ही वो बुल्सआई के करीब है, ठीक है। ना ही इन्होंने बुल्सआई को हिट किया है, ना ये आपस में करीब है। सो दे आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। चलिए बी, अब आप बताएं कि इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है? करेक्ट, ये हमारे पास प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि दे आर क्लोज टू ईच अदर। एंड व्हाई दे आर नॉट एक्यूरेट? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द बुल्सआई। वेरी गुड। नेक्स्ट से फिगर सी को देखें। यहाँ पर आप बताएं कि ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने समझना है। यहाँ पे चूंकि हम मेजरमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ एक अलग रूल है। अब अगर आप इन डार्ट्स को गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास सेंटर से इन लोग का डिस्टेंस जो है वो सेम है। एंड अगर ये भी आप देखें तो ये आपस में भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये आपस में भी सेम डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर इनका हम एवरेज ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक्यूरेट हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट प्रिसाइज बिकॉज दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप रियल में डार्ट्स खेल रहे हैं तो तब आपने बुल्सआई हिट नहीं की, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट्स में आपने बुल्सआई हिट की है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास डी फिगर है, अब इसको देखें, क्या ये प्रिसाइज और एक्यूरेट है? वेल डन, बिल्कुल ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। तो ये हमारे पास है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अगर हमारे पास मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब है तो दे वुड बी प्रिसाइज, एंड अगर वो हमारे पास एक्चुअली एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब है तो दे वुड बी एक्यूरेट। तो अब आप इस फिगर को देखें। हमने सबसे पहले एक लाइन पढ़ी, वो थी कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आर टू वेज दैट साइंटिस्ट थिंक अबाउट एरर, ठीक है। ये हमारे पास वो दो तरीके हैं जिसकी मदद से एरर जो है उसका पता लग सकता है। तो अब हमारे पास कैसे एरर का पता चलेगा, इस फिगर को देखें आप, ठीक है।
जब हमारे पास मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन दोनों होगी तो हमारे पास किसी किस्म का एरर नहीं होगा। जब हमारे पास एक्यूरेसी हो लेकिन प्रिसिजन ना हो तो तब हमारे पास रैंडम एरर अकर होगा। और जब हमारे पास प्रिसिजन हो लेकिन एक्यूरेसी ना हो तो फिर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो अकर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिसिजन और एक्यूरेसी से हमें पता चलता है कि किस टाइप ऑफ एरर जो है वो हमारे पास अकर हो रहा है। अब आपको जो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के दरमियान की जो डिफरेंस है वो पता चल गई है, आपको उसकी रिलेटेड सारी डिटेल्स का पता चल गया है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो। That's the end of today's lecture. As it's our Independence Day, so on end note, let's pray for the prosperity and harmony of our country. Wassalam, Pakistan, Zindabad.